यार आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि जब तुम कोर्ट कचहरी या पुलिस थाने में जाते हो ना स्टार्टिंग में, तो बड़ी जोश के साथ जाते हो, बड़ी हिम्मत के साथ जाते हो, बड़े कॉन्फिडेंस, बड़े ईगो और अहंकार के साथ पहुंच जाते हो कि साहब जेल करा के मानना है, पूरी खानदानी को जेल करा के मानना है। या फिर दोनों पक्षों की पार्टी कर लूँ, पति पत्नी की तरफ भी पति जाता है तो वो भी ये कहता है कि दुनिया की सबसे घटिया लेडीज ही साबित करना, मतलब सबसे दुनिया की कहते बदनसीब लेडीज ही साबित करना मुझे। उसके बाद तुम्हारी जो रियलिटी सामने आती है, तुम्हारे पास कुछ होते नहीं है, उसके बाद तुम्हारी जो अहंकार वाली होती है, जो एक प्रवृत्ति होती है, वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में 1 या 2 साल बाद बड़े प्यार से कहते हो हमको तो साथ रहना है। मतलब पहले आप अच्छे से गिरा लो किसी की, अच्छे से वाट लगा लो किसी की, जगह साई करा लो अच्छे से, और उसके बाद कौन से तरीके से, कौन सी उम्मीद से आप ये कहते हो कि मेरा तो हक है, मेरा तो रहने का हक है। भाई ये पारिवारिक मामले हैं, परिवार ही सॉर्ट आउट कर सकता है। कोर्ट तो एक लास्ट ऑप्शन होता है तुम्हारा, ठीक है, नहीं तो रिश्ते परिवार के तौर पे ही बच सकते हैं। एक लड़की को, एक पत्नी को आप अगर कोर्ट में कोई बदनाम कर रहा है तो क्या वो पत्नी रह पाएगी? जी नहीं, नहीं रह पाएगी। अगर एक पति को आप कोर्ट में बदनाम कर रहे हो, जगहसाई उसकी करा रहे हो, घर की बातों को अगर आप कोर्ट कचहरी में उछाल रहे हो, पुलिस थानों में 1 से प्रत्यारोप लगा रहे हो, काउंसलिंग में बैठकर आप दुनिया जगहसाई करा रहे हो उस परिवार की, और उस परिवार में अगर आगे चल के आप ये उम्मीद के साथ जा रहे हो कि हमको इसके साथ रहना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्योंकि हर कोई इंसान एक इज्जत के साथ, रेस्पेक्ट के साथ रहना चाहता है। हर घर में बर्तन बजते हैं, साथ में रहोगे तो विवाद, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होते हैं परिवार में। ऐसा नहीं कि सभी परिवार बड़ी सुख शांति से रहते हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। एडजस्टमेंट बोलना, एक मैनेज करना अपनी लाइफ को, तभी एक परिवार चलता है। इस बात से नहीं चलता कि मेरे पक्ष में कानून है, मेरे सपोर्ट में कानून है, मैं तो अंगुली पे नचा दूंगी, मैं तो नाक रगड़ा दूंगी। ये वाले डायलॉग नहीं चलते पारिवारिक रिश्तों में। पारिवारिक रिश्तों को क्यों पर्सनल मैटर बोले जाते हैं? कोई क्राइम नहीं होते बड़े चीज़ की, ईगो अहंकार की लड़ाई होती है। इस वजह आप कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हो। उसके बाद आप एक उम्मीद रखते हो कि साहब हमको तो साथ रहना है। किस हक से आप ये चीज़ बोल देते हो? अगर आपको हक से रहना था तो पहले अपने घर वालों को, दूसरे परिवार को 2 पंच बिठाते वहाँ पे। 101% वहाँ से ज़्यादा सॉल्यूशन मिलता आपको जहाँ कोर्ट कचहरी आप गए थे, और एहसास होता है अगर उन्होंने गलती की है तो 2 पंच वहाँ पे बिठा दे, 2 अपने परिवार वाले बिठाते, और आप उस परिवार को जोड़ने की बात अगर 2 परिवारों के बीच में बैठ के करते, या उसी गांव के 2 परिवार बिठा के बात करते ना, तो 100% आपकी बात बनती और उस परिवार की जगह साई भी नहीं होती। चाहे वो लड़की का परिवार हो, चाहे लड़के का परिवार हो। लेकिन कोर्ट कचहरी जाने के बाद तुम किसी के पिता को ब्लेम कर रहे हो, किसी के भाई को, किसी की बहन को ब्लेम कर रहे हो, किसी की माँ को ब्लेम कर रहे हो। उसके बाद अगर आप ये उम्मीद रख रहे हो जाके कि हमको साथ रहना है, दुनिया का कोई इंसान नहीं है, कोई लेडीज़ नहीं है जो उसके साथ रह पाएंगी पास में जाके। ये भी सिर्फ ढोंग और ड्रामे होते हैं उसके बाद में, एक ये रियलिटी है। तो इसी वजह से कोई नहीं रखता। उसके बाद तुम कहते हो ना कि यार कोर्ट कचहरी के रखने के बाद कोई नहीं रख रहा, पति बिल्कुल नहीं झाँक रहा, पत्नी नहीं देख रही। भाई तुमने उसकी जगह सही की है, कोई भी हो, चाहे वो एनी पर्सन हो, ठीक है। तो ऐसी हरकतें मत करो भाई। पारिवारिक रिश्ते हैं तो परिवार के तौर पे ही चलाओ, परिवार के तौर पे इनको ख़त्म करो या स्टार्ट करो। जो भी मैटर हो वहीं पे सॉर्ट आउट करो इनको। कोर्ट कचहरी में कहते हो कि उम्मीद के साथ जा रहे हैं, तो उम्मीद के साथ आने की उम्मीद से मत जाइए कभी भी, क्योंकि आपका रिश्ता इतना बिगड़ चुका है कि कोर्ट कचहरी तक जाने तक की नौबत आ गई। और कोर्ट कचहरी तक जाने की उम्मीद आ चुकी है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा चुके हो आप लोग, एक दूसरे को फाइट कर चुके हो, कोर्ट कचहरी में कटघरे में खड़े कर चुके हो। तो उसके बाद रहने की, साथ रहने की उम्मीद मत करिए आप। अगर आपके साथ एक्चुअल में घटना घटी है तो उसको फिर सज़ा दीजिए। चाहे वो कहते हैं ना अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो सगा क्यों ना हो। फिर अगर आप उसको अपराधी घोषित करने में लग चुके हो तो उसे अपराधी ही घोषित करो। साथ रहने की उम्मीद मत करो उसके साथ फिर कभी भी, ठीक है। तो ये चीप हरकतें पारिवारिक रिश्तों में नहीं चलती। आप लोगों को बार बार समझाया जाए, बार बार समझाया जाए कि खुद की बर्बादी मत करो भाई, कोई भी नहीं रखा, फिर भी लोग नहीं समझते हैं। मतलब लोग पता नहीं क्यों अपना एटीट्यूड इतना हाई अहंकार रखते हैं कि हम तो हम ही हैं भाई। यार देखो, परिवार के रिश्ते होते नहीं, अहंकार और ईगो से नहीं चलने वाला, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको मैनेज करके चलना ही पड़ता है। ज़िंदगी का नाम ही होता है ना, कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है। वही बात है भाई, ज़िंदगी का नाम ही एक मजबूरी है। जीना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, तभी आपकी ज़िंदगी निकल पाएगी। अन्यथा शादी से पहले आप फ्रीडम थे, अच्छी बात थी, लेकिन आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो चुके हो, एक जिम्मेदार नागरिक हो चुके हो। अब पहले आप एक लड़का एक लड़की थे, अब आप एक पति और पत्नी हो चुके हो। आपको एक जिम्मेदारी संभालनी है, एक परिवार को चलाना, 2 परिवार की रेस्पेक्ट को रखना है। ऐसा नहीं है कि तुम अपने परिवार की रेस्पेक्ट बचाओ, आपके ससुराल वाले भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो पति के चाहे पत्नी हो, उस परिवार की भी रेस्पेक्ट को आपको बचा के चलना है।
और जो इंटरफेयर वाले करते हैं घर वाले, जिनके रिमोट चलते हैं, वो दो चाहे दोनों साइड से, उनको भी ये सोचना चाहिए कि जो संस्कृति तुम्हारे समय की थी, जो कल्चर तुम्हारे समय का था, वो परिवर्तन हो चुका है। समय के अनुसार सबको बदलना पड़ता है। समय के अनुसार अपनी पॉलिसी को लागू मत करिए हर बच्चों की। इतना प्रेशर मत लगाइए कि आपने अपनी ज़िंदगी कैसी जी है वह वाला रिमोट चला के उनकी ज़िंदगी में चलाएं। ऐसा नहीं है। बच्चों को भी समझने की कोशिश कीजिए, उन इंसानों को भी समझिए। जो इंसान एक लाइफ में एक शादी होकर गया किसी दूसरे घर में, उसका सोसाइटी रहन सहन का तरीका अलग है। एक लड़की किसी घर से आई है दूसरे घर से, तो उसका रहन सहन का तरीका थोड़ा अलग रहेगा। समझने में समय लगेगा, मैनेज करने में समय लगेगा। पेशेंस रखिए रिश्तों में। आप लोग 1 साल 6 महीने 5 महीने 2 महीने 7 दिन के अंदर आप कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हो। जब आपको शादी नहीं करना था, कोर्ट कचहरी घूमना था, तो फिर शादी का मीन्स क्या निकला आपको? शादी करके आप 5 दिन के 1 महीने बाद तुरंत पहुँच जाते हो। क्या मतलब? आप किसी को समझ नहीं पा रहे हो? क्या मतलब उस रिश्तों का? तो भाई कोर्ट कचहरी वही इंसान जाता है जिसको उम्मीद नहीं होती है। और अगर ये उम्मीद रख रहे हो आप कि कोर्ट कचहरी से हमारा घर बसेगा, कोई पॉसिबल नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि यह इंसानियत है। यहाँ पे ईगो हार्ट हो जाते हैं एक दूसरे को। कोई दुश्मन नहीं हो एक दूसरे का आप लोग। शॉर्ट आउट है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है, परिवारों की लड़ाई है। रिश्तों का मतलब ही क्या हुआ भाई? बंदी रिश्तों का मतलब क्या होता है? संबंधों का मतलब क्या होता है? अनबन हुई है, छोटी मोटी बात हुई है, बैठ के शॉर्ट आउट करो ना। कैसे नहीं होगी? 2 आदमी बिठाओ, परिवार के रिश्तेदार बिठाओ, बात होगी, बनेगी बात आपकी। झुकना सीखो आप। अगर जहाँ पे वहाँ पे सोसाइटी की प्रेशर से नहीं झुक रहा कोई इंसान, तो आगे कोर्ट कचहरी से वो कभी नहीं झुकेगा। ये बात इंपॉर्टेंट समझ लेने का। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी है। ये तुम्हारी तबाही को रोकने के इशारे में बता रहा हूँ तुमको। अन्यथा तुम ये सोचते हो कि हम कोर्ट कचहरी जाएंगे, बाप पे एक आरोप लगाएंगे, उसकी माँ पे आरोप लगाएंगे, उसके भाई पे लगाएंगे, सब पे लगाएंगे, और उसके बाद ये कहेंगे कि हाँ अब तो हमको साथ रहना है। पॉसिबल है ही नहीं किसी भी कंडीशन में। दावे के साथ लिख के लेके जाइए। क्यों? क्योंकि यार तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं होते यार। आप NCRB के आंकड़े देखो ना, 80-85% मामले झूठे आ जाते हैं। आप सोचिए, माना कि 15% गलत है, तो इसका मतलब वो 85% तो निर्दोष फंस रहे हैं ना बिना वजह से मामलों में। तो यार ये अपनी जो पॉलिसी ये कहते हो ना, कानून किसी का नहीं भाई। कानून जो सच्चा है उसी के साथ देता है। अगर आप का सपोर्ट करता कानून, महिलाओं को ही सपोर्ट करने लग जाता, तो ये 85% है, 80% जो मामले आते हैं NCRB के, वो कहाँ से आ रहे हैं फिर? तो पॉलिसी अपनी दादागिरी वाली मत अपनाओ। साथ में रहो तो अच्छे से रहो, इज्जत के साथ रहो, मैनेज करना सीखो, पेशेंस करना सीखो, 2 परिवारों की रेस्पेक्ट करना सीखो। तब जाके आपका एक रिश्ता चल पाओगे, तब जाके आप एक पति पत्नी का रूप ले पाओगे। अन्यथा वही निठल्लापना होता है, एक दूसरे की इज्जत उछालना है। तुम लोग यार उस रिश्तों को बिगाड़ देते हो। जो कहते हैं कि बेटा बेटी दे के एक दूसरे को अपनाते हैं, उन लोगों को आप बिगाड़ देते हो। और घर वालों को भी समझना चाहिए कि यार अपनी पॉलिसी लागू मत करो इनके बच्चों पे। आज की डेट पे इनकी पॉलिसी, इनका समय आपकी डेट पे ख़राब है। आज का जो जनरेशन चल रही है, आज की जो कल्चर चल रहा है, बहुत ही ख़राब चल रहा है भाई। जो अपने माँ बाप वाले कल्चर अपने पे लागू कर देते, जो रिमोट चलते हैं, उन वालों को मत करो यार। माँ बाप को भी समझना चाहिए। छोड़ दो इनको यार, जो भी है इनको जीने दो। 2-5 साल में इनको अक्ल आ जाएगी। धीरे धीरे जब भी बाप बन जाएंगे तो इनको भी समझ आ जाएगी। ऑटोमेटिकली सब समझ आ जाता है। समय के अनुसार सब बदल जाता है इंसान। ये बात समझिए आप हमेशा। तो यार ये पॉलिसी मुझे पसंद नहीं आती। बार बार मैं सवाल सुनता रहता हूँ, हमेशा ये बात करता रहता हूँ। बड़ा बुरा सा लगता है कि कोई मतलब है नहीं यार। तुम थोड़ा सा फील करो यार। तुम लोग हस्बैंड वाइफ थे, एक दिन तो बैंड बाजा के साथ गए थे, राजकोट कचहरी में चपलें घिसा रहे हो आप लोग, भूल खा रहे हो आप लोग। सोचिए आप लोग, मतलब आप लोग क्या थे? एक अर्धांग नहीं थे आपके, दोनों हस्बैंड वाइफ थे, पार्टनर थे। आज 2 परिवारों के साथ, तुम्हारे साथ में निर्दोष माँ बाप भी, बुजुर्ग माँ बाप भी घूम रहे, अपने आप को शर्मिंदा फील कर रहे हैं वो लोग। भले वो लड़की के माँ बाप हो चाहे वो लड़के के माँ बाप हो। उन्होंने ये उम्मीद कभी नहीं सोची होगी कि हमने एक बेटा या बेटी पैदा की, उसके बाद हम कोर्ट कचहरी तक के रास्ते देखें। कई परिवार तो ऐसे हैं जो कभी कोर्ट कचहरी नहीं देखे होंगे, उनको ऐसी शादियाँ के करने के बाद कोर्ट कचहरियाँ भी घूमना पड़ रहा है। कई परिवार है ऐसे जो हम देखते हैं, कहीं बार आते हैं जो। बट ये हो गया कि साहब कानून हमारे पक्ष का है, कानून तुम्हारी बात सुनेगा। भाई कानून किसी के पक्ष का नहीं होता, कानून सच के साथ होता है हमेशा। गलत कोई भी होगा सज़ा मिलेगी उसको, और गलत की आप लोग षड्यंत्र से कहीं जीत भी जाओगे तो ऊपर वाले से नहीं बच पाओगे। इंसाफ ऊपर वाला करेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो हमेशा, और रेस्पेक्ट करो एक दूसरे की भाई, और बर्बादी को रोको, अपनी बर्बादी।